गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा हम आज पढ़ेंगे कौन सी क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर अपने जो चैप्टर है वह न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, लेसन नंबर 3, जिसका नाम क्या था? विचित्र जीव। यस, तो अपना आधा लेसन कंप्लीट हो चुका था, आज कुछ लेसन बच गया था, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको याद आया विचित्र जीव के बारे में मैंने क्या क्या बताया था? आपको बताया था ना कि एक लड़की होती है जिसका नाम क्या है? खुशी, और वह अपनी बॉल के साथ में खेलती रहती है और खेलने के बाद में उस बॉल को वह कहाँ रख देती है? टोकरी में रख देती है। तो बॉल को टोकरी में रहना पसंद नहीं था। एक दिन वह उछलकर बाहर आ जाती है और फिर क्या होता है? वह पानी में एक तालाब में चल जाती है और तालाब के जो जितने भी जीव होते हैं वह सारे उस बॉल को देख के ताज्जुब करते हैं कि ये कौन सा नया जीव हमारे बीच में आ गया। और उसके बाद में क्या होता है? एक बगुला होता है, जो बगुला क्या करता है? उस बॉल को अपनी चोंच से मारने की कोशिश करता है, जिसके फलस्वरूप जो बगुले की चोंच है वह क्या हो जाती है? उस बॉल में फंस जाती है और जितने भी जीव होते हैं वह सारे जीव क्या होते हैं? डर के वहाँ से भाग जाते हैं कि भैया ये तो कोई विचित्र सा जीव है जो कि क्या कर रहा है, इसको बगुले ने इसको छेड़ा तो इसने क्या कर लिया है? पकड़ लिया है। तो सारे जीव वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तो आगे चलते हैं, उसके बाद में क्या होता है? सारे जीव इधर उधर भागने के बाद में क्या सच्ची में जो बगुला होता है वह बगुला उस बॉल से छूट पाता है या नहीं, वो अपन पढ़ते हैं। बगुला गेंद के साथ उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। अब क्या हुआ? उसके बाद में जो बगुला था वह क्या हो गया? उड़ा, क्योंकि पंख थे ना, वो तो पानी में भी रह सकता था और बाहर भी रह सकता है बगुला। तो वह उड़ा और कहाँ पर गया? एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। वहीं एक बंदर बैठा था। उसने गेंद को क्या समझा? फल समझा। क्या समझा उसने? कि ये तो क्या है? कोई फल है। उसने बगुले से कहा, तुम ये फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब उसने क्या कहा कि भाई तुम ये फल कहाँ से लेकर आए? उसने तो बता दो ना बेटा, सब अपने अपनी तरफ से उस बॉल को क्या क्या समझते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, जो तालाब के जीव थे वह तो उसको क्या समझ रहे थे? अपने ही समान कोई विचित्र जीव समझ रहे थे। और जो बंदर है उसने उस बॉल को क्या समझा? कि कोई ना कोई खाने का फल है। तो उसने क्या कहा कि मेरे को ये फल दे दो, मेरे को बहुत तेज क्या लग रही है? भूख लग रही है। बंदर ने बॉल झपटने की बहुत कोशिश की पर बॉल को संभाल न पाया। अब क्या हुआ? उसने कोशिश करी कि बॉल को खींचने की, उसको लेने की, कि भाई फल है मैं इसको खा लूँ, लेकिन वह उसको खींच नहीं पाया। बॉल पेड़ के नीचे सो रहे किसान पर जा लगी। अब वो क्या हुआ? बॉल उसकी चोंच में से तो निकल गई, बगुले की चोंच में से निकल गई और क्या हुआ? पेड़ के नीचे चली गई। और पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? एक व्यक्ति सो रहा था। उस व्यक्ति के पास में जाकर वह बॉल लगी, यानी कि वह व्यक्ति कौन था? किसान था। ये वह हड़बड़ा कर उठ गया। अब नींदों में जब भी आपके साथ में भी होता है ना, आपको नींदों में कोई आके उठाता है तो आपको गुस्सा आता है और हड़बड़ा के आप उठते हो ना, तो वैसे ही जो किसान था उसकी भी नींद क्या हो गई? खुल गई और वह भी क्या हुआ? हड़बड़ा के उठ गया और बॉल को देखकर बहुत खुश हुआ। किसान खुशी के पिता थे। अब वो व्यक्ति कौन था? वह खुशी के पिता थे। जिस खुशी की बॉल खोई थी ना, वो बॉल चली गई थी तालाब के अंदर, तो वह उसके क्या थे? फादर थे, उसके पिता थे। इतनी सुंदर बॉल है, अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। अब उन्होंने क्या सोचा कि बहुत सुंदर बॉल है और ऐसी बॉल तो किसके पास में है? खुशी के पास में है, थी ना उनकी बेटी खुशी, कि खुशी के पास में ऐसी बॉल है। तो वह उस बॉल को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न है। अब उनको पता थोड़ी था कि सच में खुशी की बॉल है। अब यह फसल की रखवाली करेगी। अब उन्होंने क्या सोचा, भाई मेरी बेटी के पास में तो ऐसी बॉल है ही, तो अब ये जो दूसरी बॉल है वह क्या करेगी? मेरी फसल की रखवाली करेगी। और उन्होंने क्या किया? उस बॉल को एक जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी के अंदर अटका के और वहाँ पर लगा दिया। देखा है ना आपने, जो किसान होते हैं अपने खेतों की रखवाली के लिए किस तरह से पुतला बना के और अपने खेत में लगा देते हैं, जिससे कि जो पक्षी होते हैं वह पक्षी सोचते हैं कि व्यक्ति खड़ा है और वह उस खेत को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो ऐसा ही उन्होंने करा
कि उस बॉल को एक लकड़ी की उसमें टाक के और वहाँ पे अपने खेत की रखवाली के लिए रख दिया। उधर खुशी अपनी बॉल को याद कर कर बेहद उदास थी। अब ये बॉल का तो ये हो गया कि उसके पिता के पास में आ गई और उन्होंने उसको अपनी खेत की रखवाली के लिए छोड़ दिया। इधर जो खुशी थी ना, उसकी बॉल उससे क्या हो गई थी, दूर हो गई थी, तो उसको बड़ा दुख हो रहा था, बड़ी वह उदास हो गई, बड़ा ही उसको तकलीफ हो रही थी। घर में मन नहीं लग रहा था तो वह अपने पिताजी के पास खेत में चली गई। अब वो क्या हुआ, घर में उसका मन क्या था, उदास हो रहा था ना, दुखी थी वो, तो उसका मन नहीं लगा तो वह अपने सोची कि चलो यहाँ तो मन लग नहीं रहा, बॉल है नहीं मेरे पास, मेरी बॉल मेरे से तालाब में चली गई थी, खो गई, तो चलो मैं अपने पापा के पास में क्या चलती हूँ, खेत पर चलती हूँ। अब देखिए क्या होता है, खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद देकर खुशी का ठिकाना ना रहा और कहा, अरे यह तो मेरी बॉल है, अरे मेरी बॉल तो तालाब से खेत में कैसे पहुँच गई। अब क्या हुआ, उसने देखा ना खुशी ने कि बॉल जो है वह उसी के खेत के अंदर लगी हुई है, उस पे यानी कि बताया ना मैंने, उस पुतले के अंदर लगा के उसके लगा दिया था उसके पापा ने उसको, तो वो देखते अपने बॉल को पहचान गई, तो वो बहुत खुश हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अर्थात खुशी का ठिकाना नहीं रहा ना मुहावरा है जिसका मतलब है अत्यधिक प्रसन्न होना या अत्यधिक खुश होना। तो ऐसी स्थिति किसकी हो गई, खुशी की भी ऐसी स्थिति हो गई और वह बहुत खुश हुई। पापा यह मेरी बॉल है, मेरी बॉल मुझे दे दीजिए। अब उसने अपने पापा को क्या कहा कि पापा ये जो बॉल है वह किसकी है, मेरी बॉल है, मेरी बॉल मेरे को वापस दे दो। अच्छा तो यह तुम्हारी ही बॉल निकली, मैं अपनी बिटिया को अभी उतार देता हूँ। अब उन्होंने क्या बोला कि अरे मेरे को तो पता ही नहीं था तुम्हारी बॉल है ये, कि अभी लो बेटा, अभी मैं तुम्हारी बॉल उतार के तुम्हें वापस देता हूँ। आप खुशी पिता के साथ बॉल लेकर खुशी खुशी घर लौट आए और उन्होंने क्या करा, फौरन से उस पुतले पर से वो बॉल उतारी और अपनी बेटी खुशी को उन्होंने वो बॉल दे दी और दोनों बाप बेटी बड़े खुश होकर और अपने घर पर लौट आए। तो देखा बेटा किस तरह से खुशी की जो बॉल थी जो खो गई थी वो किस तरह से वापस आ गई। समझ में आया ना आपको। तो यहाँ पर इस लेसन में हमें क्या बताया गया है, विचित्र जीव के बारे में बताया गया है कि जब हमारे बीच के अंदर कोई एक विचित्र प्राणी आ जाए, कोई विचित्र जीव आ जाए तो हम भी क्या है ऐसे ही कुछ करेंगे ना। मैंने स्टार्टिंग के अंदर वीडियो मैंने जब लेसन स्टार्ट किया था और फर्स्ट वीडियो जो था उसे मैंने ये चीज़ बताई थी ना कि आपके पास में कोई एक अजनबी सा कोई जीव आ जाए जो कि आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, कभी कल्पना भी नहीं करी, ऐसा कोई जीव आपके पास में आ जाए तो आप बड़े अचंभित होंगे ना। जैसे कई बार हम सुनते हैं ना कि किसी ना गाय के एक गाय है, उस गाय के ऐसा बच्चा हुआ है जिसके कि क्या है 7 पैर है, 3 आँखें हैं, तो आपको क्या लगेगा, ताज्जुब होगा ना कि ऐसा भी हो सकता है। करीब सबके गाय के जो पैर होते हैं, बछड़े के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं, 7 पैर कैसे हो सकते हैं, सबके 2 आँखें होती है, 3 आँख कैसे हो सकती है। तो यह हमारे लिए अद्भुत ही है, विचित्र चीज ही है ना। तो यहाँ पर विचित्र जीव के बारे में, विचित्र चीज़ों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ओके बेटा, अब लेसन इज कंप्लीट। अब आपको बेटा आज क्या करना है, इस लेसन के जितने भी शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इसके अलावा आपको जो श्रुति लेख और उच्चारण अभ्यास वाला है ना, तो श्रुति लेख आपको ये शब्द लिखने हैं और आपको इनका उच्चारण करना है, अर्थात बोलकर देखना है इन शब्दों को, जिससे कि आपकी बोलने की क्षमता का विकास हो। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।